देते थे। अच्छा किसी को ऐसे तो नहीं लगाते थे। ये देखो बहन चोर हमने ये लगा दिया। ये देखो बेगैरत कुत्ते हमने ये लगा दिया। ये देखो बहन चोर हमने ये लगा दिया। ये देखो बेगैरत कुत्ते हमने ये लगा दिया। ऐसे तो नहीं बोलते थे ना, हम बोलते थे प्यारे बहन भाइयों हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसे बोलते थे। अब सारे तो नहीं कहेंगे ना, सारे कहते हैं। ये कितने 100 कमेंट है ना, 100 के 100 यही बोलते हैं। सारे गालियां देते हैं। यार कुछ टास्क किया करो यार, सबने। असलम के घर पे ताला लग गया, असलम ने घर छोड़ दिया। क्या घर उसने कमिट करने वालों के लिए छोड़ा या वजह और थी? आखिर अहमदुद्दीन बलोच को किसने दी गालियां? कौन अहमदुद्दीन बलोच का दुश्मन है? किसने दी बद्दुआएं? आखिर अहमदुद्दीन बलोच को फिर ये पंचायत लगाना क्यों याद आ गया? आखिर फिर यूट्यूब फैमिली एक दफा इन पे तनकीद क्यों करने लगी? आखिर इतनी गंदी जुबान अहमदुद्दीन के लिए किसने बोली? क्योंकि अहमदुद्दीन के मुंह में तो अल्लाह अल्लाह है। ये तो वही हिसाब हो गया, सो चूहा खा के बिल्ली हज को चली। आज करने वाले हैं रूबीना और अहमदुद्दीन बलोच और असलम पे बात। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत से मिल सके। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, पॉइंट की बात पे आएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टार्ट में मैंने आपको एक वॉइस चलाई जी, आपके फेवरेट यूट्यूबर असलम की आवाज थी ये, जो वो कह रहा था कि जब हम वीडियो शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि बहन भाइयों हम ये चीज अपने घर के लिए डेकोरेशन पीस लाए हैं, लगाने लगे हैं, ना कि हम ये कहते हैं जो उसने गाली दी है। क्या उनकी नजर में सब्सक्राइबरों की ये इज्जत है, कमेंट करने वालों की ये इज्जत है? जो इनके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करता है और वो व्यूज भी देता है, इनकी वीडियो भी देखता है, यानी जो व्यूज आता है वो डॉलर में, वो व्यूज वाले का भी हिस्सा आता है, उसी से ये डेकोरेशन पीस खरीदते हैं, उसी से ये अपने घर के चूल्हे जलाते हैं। ये बड़े बड़े इन्होंने घर बना लिए हैं तो फिर उन्हीं को ये माँ बहन की गालियां देते हैं। चलें जी, इन गालियों पे डिस्कस आगे करते हैं। वॉइस आपने सुनी, अब जो रूबीना सिस्टर ने इन भाइयों के लिए एक तोहफा भेजा है, एक वॉइस भेजी है, वो वॉइस सुन के आए फिर आगे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। अहमदुद्दीन मुसल्ली, ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि मेरी माँ बाप 5 टाइम के नमाजी हैं, परहेजी हैं, तो उनको अगर कोई गाली गलोच देगा तो बस फिर वो आईसीयू में ही जाएगा, फलां में जाएगा, ढमका में जाएगा, उसको फिर बद्दुआ तो लगेगी। अगर उनकी बद्दुआओं में इतना असर है तो उनकी दुआओं में असर क्यों नहीं है? तो वो तुम्हारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? इनके लिए दुआ क्यों नहीं करते वो कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे? क्योंकि सारा कुछ तो उनकी आंखों के सामने हो रहा है। क्योंकि भाई उनको पहले वो चीज़ें खाने को नहीं मिलती थी, फिर ज़िंदगी में पहली बार उनको हर चीज़ें खाने को मिली। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ठीक है, उससे कमाया गया पैसा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो फिर ऐसी नमाज़ों और के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो मेरा अल्लाह है कि किसकी नमाज़ें कबूल होती हैं, किसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। क्योंकि मैं ये नमाज का जो इंसान हम अपने अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी हम अपने, क्योंकि हमने हिसाब देना है भाई अपनी नमाज़ों का। रही बात नमाज की, तो इस बात को तो ना ये बंदा पीछे रख दे। बाकी आज तक जितने भी ड्रामे हो रहे हैं उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं। तो पहली बात तो मैं वो नमाजन परहेजन जो बीबी है ना इनकी, जो सामने सारे करतूत देख रही होती है आंखों के सामने, तो मेरा उससे ये जवाब मैं पूछूंगी, सवाल करूंगी, जवाब शायद वो वीडियो में दे। वैसे तो वो बता देती है, बोल लेती है थोड़ा बहुत, जितना उनको उर्दू ना आए तो मेरे ख्याल से बोल लेती है वो। क्योंकि जब मेरी माँ की किसी ने इज्जत नहीं की तो मैं अब इनकी माँ की मैं कोई इज्जत मैं नहीं करती। मेरी तरबियत मेरी माँ पे इन्होंने बड़ा कुछ इन्होंने बकवासें की, तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं। इनसे बंदा पहले ये पूछे कि आज से 2 साल पहले जब इनके अब्बू ने इनकी माँ को घर से निकाला था, इस समेत जब ये 1 महीना मेरे घर रह के गए थे, क्यों निकाला था? ठीक है, क्योंकि इनके घर में आज तक इसके बाप का, इसकी माँ का रोला एक ही चलता आ रहा है, एक ही चलता आ रहा है। और जो अहमद अपने मुंह से खुद भी कहता है कि मैं तो हूँ एक शीदे की मुसल्ली की
पैदावार, मैं उसका बेटा हूँ। तो माँ को भी वो मुंह पे कहता है, मेरे सामने भी उसने एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा कहा है कि मेरा बाप को ये थोड़ी था, मेरा बाप तो मेरी माँ का एक आशिक था, मैं उसका था। कोई एक बात नहीं की उसने मेरे ख्याल से हज़ारों बार उस बंदे ने ये बात की है। तो वो मेरे ख्याल है नमाजन जो सी है ना वो साइड पे ही रह जाए, जवाब ये बंदा दे। ठीक है, ये जो रिएक्शन वालों के बारे में, दूसरों के बारे में, यूट्यूबरों के बारे में ये बंदा बातें करता है, पहले अपने गिरेबान में जान के ये कहता है कि वो पकड़ में आएंगे, वो पकड़ में आएंगे। हम तो सारे ही पकड़ में आएंगे, जितने भी हम सारे ही पकड़ में आएंगे, जो सच बोलेगा सारे ही पकड़ में आएंगे। तुम्हारा झूठ, तुम पकड़ में नहीं आओगे। तुमने भी अल्लाह को जान देनी है, हर बंदे ने अल्लाह को जान देनी है। जाकर ना कभी कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो, ठीक है, कभी कभी, क्यों कि वहाँ जाना है। वो देखा करो, ये मकान, ये दौलत, ये धन, सब कुछ नहीं रह जाना है। आखिरत की जो उनकी ज़िंदगी है ना वो संवारो पहले जाके। पहले काका अपना ये काम कर, जा तेरे बाप का नाम शिद्दा मुसल्ली है, मैं शरेआम कह रही हूँ, जो कुछ तूने करना है ना जा कर ले, क्योंकि तूने मेरी क़यादत को ललकारा है ना, तो चुप मैं भी नहीं रहूँगी। पहली बात इस बंदे ने कहा कि ऐसी औरतें जो उनसे है ना, ऐसी माएँ जो उनसे हैं वो बच्चे ऐसे ज़ाया कर देती हैं। तो ये मैं अब यहाँ पे ये सवाल करूँगी कि इसकी माँ ने इसको क्यों नहीं किया ज़ाया। करना चाहिए था ना, क्योंकि अब ये दुनिया में आके पछता है फिर कि भाई मैं ऐसा निकला हूँ, और इसका जो इंसान है फिर ये दूसरों की तरफ इशारा करता है कि तुम भी मेरे जैसे हो, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, अब तेरी तरबियत ने तो तुझे बताया है, हमें भी बताया है कि तू कैसा है। तो वह तरबियत से शो होता है, बातों से इंसान के पता चलता है, चाल ढाल से जो इंसान है वो पता चल जाता है कि फलां बंदा किस रंग में है। तुम कहते हो हमने कभी झूठ नहीं बोला, तक झूठ की खट्टी खाई है, और तुमने सच की खट्टी खाई कब है। मेरे तुम्हारी माएँ बाप ये सारे 5-5 टाइम के नमाज पढ़ते हो, ठीक है, ये हम पर कोई एहसान नहीं करते भाई। हर बंदे ने अपने लिए सजदा करना है, हर बंदे की अपनी कब्र होगी, अपना जवाब होगा। कोई भी नमाज पढ़ता है, कोई भी सजदा करता है, वो अपने लिए, अपने अल्लाह के लिए करता है, इंसानों के लिए नहीं करता। वो इंसानों के लिए तुम वो करो ना जो तुम्हारी ज़ुबान से किसी का दिल ना दुखाओ। तुम लोगों ने तो क्या क्या नहीं किया सबके लिए। आयशा के लिए क्या कुछ नहीं बोला, आयशा सिस्टर कनाडा वाली के लिए, बाकी जितनी रिएक्शन वाली सिस्टर हैं हमारी, सोनू सिस्टर होगी, दूसरी भी होगी, सबके लिए क्या क्या नहीं बोला। मेरे खावंद के लिए तेरे अल्फाज क्या थे, मेरे लिए तेरे अल्फाज क्या थे, वो याद कर। अब तू जो उनसे नए सब्सक्राइबर आते हैं उनको घेरने के लिए कि मैं तो बड़ा चंगा बंदा हूँ, मैं बड़ा चंगा बंदा हूँ, क्योंकि आगे माह रमज़ान आ रहा है, तो उसमें तुम लोगों ने ज़ाहिर गंदुम भी इकट्ठी करनी है पूरे साल की, सारा सब ने मिलकर। तो ज़रा उस बात में क्या सब बहन भाइयों का क्या ख्याल है कि ऐसा होगा ना, और ऐसा होगा इंशाल्लाह। वो ऐसा क्यों होगा कि हर साल होता आ रहा है। जो भीख मंगे होते हैं ना, उन्हें वो भीख पे पलने की उनको आदत पड़ जाती है। तो अल्लाह ने तो हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, कमाना तो इन्होंने कभी सीखा ही कोई नहीं है, बस हैंड फ्री कानों में लगी हैं। तो इसकी ठा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसका मजाक बना लिया, उसका मजाक बना लिया। जैसे तूने कहा कि भाई हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, वो अल्लाह की पकड़ में आएंगे। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, अल्लाह की पकड़ में तुम नहीं आओगे क्या? तुम्हें अल्लाह नहीं देख रहा? हम सबको अल्लाह देखता है, और तुम्हें भी देख रहा है अल्लाह। ठीक है, ये है कि देर सही सवेर सही, लेकिन आएगा इंशाल्लाह। मैं भी कहती हूँ अपने अल्लाह, मेरा भी जो तुम लोगों ने मेरे साथ की थी, मैंने अपना फैसला अल्लाह की अदालत में क्यों छोड़ा है कि मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा बेनियाज है। सब मेरी बहनों का मेरा बदला अल्लाह लेगा इंशाल्लाह। और अकरम और इसकी नादिया की बेटी के साथ जो कुछ हुआ तुझे तो पता है अहमद, उस पर तूने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया उस पर? नहीं लिया, क्योंकि तुम्हारे घरों में ये काम होता है। सगा मामा होके वो भांजी के साथ क्या करके गया, ठीक है, उस चीज़ पे भी तो ज़रा गौर करो ना। और हमारे बहन भाई भी ज़रा गौर करें कि इनमें ये काम होता आ रहा है शुरू से, नाने परदादे दादियों से। इनमें ना बुरा करना बुरा नहीं समझा जाता, इनमें समझते हैं कि वही फलां बंदा मुझे बड़ा अच्छा समझ रहा है, हमारे लिए ये काम निक्की का। इनकी लेडीज़ जो है ना, लेडीज़ ये काम बड़ा शौक से करती हैं, हंस कर करती हैं। हाँ, उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, उसके साथ तुमने क्या इंसाफ करवाया बताओ मुझे? पहले कुछ किया है? सब ने मिलकर, सबको पता है कि हाँ जी हमारी भतीजी की इज्जत लुटी गई। माँ को भी पता है कि मेरे भाई ने, नादिया के भाई ने मेरी बेटी की इज्जत ख़राब की। उस पर कुछ किया तुम लोगों ने? जो बड़ी बेटी जिसकी मंगनी सुल्तान के साथ हुई है, कुछ किया उसका? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वॉइस आपने सुन ली, ये रुबीना सिस्टर है। रुबीना सिस्टर मैं इसलिए कहूंगी कि इनकी औकात से, इनके ड्रामों से, इनके झूठ से अच्छी तरह वाकिफ है।
पहले भी उन्होंने काफी वॉइस भेजी और मैंने वो वॉइस चलाई जो आपने बहुत पसंद की। एक बंदे को बिला वजह बार बार तंग करना, रिएक्शन वाले भी आजकल इन पे रिएक्शन नहीं कर रहे, रुबीना की तरफ से भी फुल खामोशी और सन्नाटा है। आखिर अहमदुद्दीन बलोच ने ये असलम वाला ड्रामा छेड़ के, इनके पास ड्रामे बहुत है। नंबरदार की दुल्हन नाराज होकर इधर चली गई, नंबरदार की दुल्हन ने खाना बना लिया, नंबरदार की दुल्हन लम्या पै गई, नंबरदार की दुल्हन टट्टी करने चली गई, नंबरदार की दुल्हन ने सब्जी खा ली, उसको कब्ज हो गई, मुंशी की बीवी फोत हो गई, मुंशी की बीवी बच्चे पहले कैसे फोत हुए, सुल्तान का ये, सुल्तान का वो, और ये एवरीथिंग हर ड्रामा। आप सब वाकिफ है, रुबीना भी वाकिफ है, हम रिएक्शन वाले भी वाकिफ है। आखिरकार असलम खान के घर छोड़ने के ड्रामे के बाद सीधा सबा अहमद ने रिएक्शन वालों पे और रुबीना पे अटैक क्यों किया? फिर वो थंबनेल डिलीट करके थंबनेल के बगैर वीडियो क्यों छोड़ी? क्यों वहां वीडियो का थंबनेल डिलीट किया गया? आखिर वो कौन से लोग हैं जो इनको बद्दुआएं देते हैं, इनके माँ बाप को गालियां देते हैं और ये बेचारे जवाब भी नहीं देते? यहाँ मैं अहमदुद्दीन बलोच को याद करवाती जाऊं, अगर कहेंगे तो पार्ट 2 इसका बना के उसमें वॉइस चलाऊंगी। जिन्होंने नहीं सुनी वो जाके ओल्ड वीडियो में सुन लें। अहमदुद्दीन बलोच ने एक चैनल और बनाया था, जब मैंने उस चैनल पे एक्शन का रिएक्शन किया तो अहमदुद्दीन बलोच ने वो चैनल डिलीट कर दिया। वो चैनल अहमदुद्दीन बलोच ने सिर्फ कनाडा वाली आयशा सिस्टर के लिए बनाया। उनका एक रिएक्शन चैनल है आयशा ऑफिशियल के नाम से, मेरा ख्याल आयशा अहमद ऑफिशियल के नाम से। वो इन पे रिएक्शन करती थी तो इन्होंने उनको नाइट लगाने वाली बोला, सस्ती, कंजरी, गश्ती, कोई इन्होंने गाली नहीं छोड़ी। इन्होंने उसकी बेटी के साथ भी निकाह किया, उसके साथ भी निकाह किया, उसको नाचने वाली बोला। फिर जिसके घर में इन्होंने बैठ के नमक खाया, जी मैं रुबीना की बात कर रही हूँ, रुबीना ने इनके घर नमक खाया। रुबीना सिस्टर को लोग जा के कमेंट करते हैं कि बीबी तूने जिस थाली में खाया उसी में तुमने छेद किया, उसी में तुमने पेशाब किया। तो क्या रुबीना ने इनके घर थाली में खाया? और जो अहमद सबा और इनकी फैमिली रुबीना के घर खाते थे जाके, क्या वो इनको जमीन पे खाना डाल के देती थी? क्या इन्होंने उस थाली में छेद नहीं किया? क्या इन्होंने उस थाली में पेशाब नहीं किया? इन्होंने उनको बहन कह के बहन के रिश्ते को फिर इन्होंने बदनाम नहीं किया? नाचने वाली, चोरनी, गाने वाली, कैरेक्टरलेस, क्या क्या नहीं इस औरत को उन्होंने कहा। अब आप पूछेंगे ये पुरानी बातें हैं तो सोनू सिस्टर आप ये बातें क्यों कर रही हैं? बातें इसलिए ये कर रही हूं कि अहमदुद्दीन बलोच ने फिर खेली एक गेम। जब अहमदुद्दीन बलोच ने खेली गेम, रुबीना ने दिया उस पर रिएक्शन, अहमदुद्दीन ने करवाई लोगों से कॉल और रुबीना को बताया एक धंधे वाली। रुबीना ने किसी से पैसा लेके खाया, रुबीना की वहां पिक है। रुबीना ने स्पेशल इस चीज के ऊपर वीडियो भी बनाई। जब वीडियो मंजरे आम पे आई तो अहमदुद्दीन ने भी अपनी पंचायत लगाई और उस पंचायत में लोगों की, जो नए सब्सक्राइबर आए उनकी संपत्ति लेने के लिए वो अब लोगों के आगे लोगों की बुराइयां कर रहा है कि कोई हॉस्पिटल में पड़ी है, हम इनको माफ नहीं करेंगे, हम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। बेशक माफ करने वाली जात अल्लाह की है। अहमदुद्दीन बलोच तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर रही झूठ बोलने की बात, हम कोई तुम्हें पर्सनल नहीं जानते। पर्सनल अगर तुम्हें जानती है तो सिर्फ रुबीना जानती है। रुबीना तुम्हारे घर की बात करे वो तुम्हारा और रुबीना का मसला है। हमें तुम लोग जो व्लॉग में दिखाते हो, हम व्लॉग में से वो बातें निकाल के रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन दुनिया की हर कंट्री में हो रहा है। सियासतदान में, फिल्मी हीरो हीरोइन पे, यूट्यूबर पे, ड्रामा आर्टिस्ट पे। मेरा ख्याल है रिएक्शन नामवर बंदों पे होता है। आप लोग खुश हो कि आप पे हम लोग रिएक्शन करते हैं। जैसे ही आप लोगों के ऊपर रिएक्शन आता है, आप औरतों को गालियां देना शुरू कर देते हो, औरतों को कहते हो ऐसे बच्चे जाया हो जाने चाहिए, माएँ क्यों ऐसे बच्चे पैदा करती हैं। आपके घर की तरफ उंगली उठी तो आपको तकलीफ हुई। आप वो सारी गालियां भूल गए जब आपने औरतों को छिंदी कुत्तियां कहा, औरतों को नाइट लगाने वाली कहा, औरतों को नाचने वाली।
मेरे पास वो भी वीडियो पड़ी हुई है जो आयशा को आपने बहन की डैश, माँ तेरी दे विच डैश, वो वाली जो गालियां दी हैं मेरे पास पड़ी हुई है। आप कहते हो तो मैं वो वीडियो चलाऊं, आपको पता चले, पब्लिक को बताओ वो चैनल क्यों आपने डिलीट किया। उस चैनल पे आपने औरतों की इज्जत लूटी, औरतों के साथ रेप किया, आयशा को आपने हरासा किया। आयशा एवी आपको इतनी इतनी गालियां नहीं देती जो आपने आयशा के साथ कर दिया। अभी वो फिर बड़ी तमीज से आप लोगों को याद करती है। अगर मेरे फ्रेंड जो मेरे चैनल पे नए मेरे यूट्यूब फैमिली आई हैं, सब्सक्राइबर आए हैं, वो गालियां सुनना चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी और आपको अहमदुद्दीन बलोच की मासूमियत, सच्चाई आपको पता चल जाएगा। यहां मैं अहमद से पूछती हूँ, जितनी भी हमने रिएक्शन पे बातें की, जितनी भी रुबीना ने बातें की, उसमें झूठ क्या है? झूठे तुम पड़े, क्योंकि जिस वीडियो पे हमने बात की तुमने वो वीडियो डिलीट कर दी या तुमने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। आखिर तुमने सीधी सीधी व्लॉगिंग करते हुए ये पंचायत क्यों लगाई? क्योंकि तुमने फिर रुबीना को छेड़ा, रुबीना को तुम फोन करवाते हो, रुबीना को तुम जलील करवाते हो। पहले तुमने उसको टिकटॉक पे जाके उसकी कीमत लगाई कि मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। फिर रुबीना से पहले ही तुमने वीडियो बना डाली कि लोग फेक आईडियों से जाके कमेंट करते हैं। तुम्हें कैसे पता था कि रुबीना आके वीडियो बनाएगी? मैं ये पंगा रुबीना के साथ कर आया हूँ। तुम भी कोई दूध के इतने धुले नहीं हो। तुम अपने घर की हर बात जो रुबीना बताती है तुम्हें पता है कि हम बिल्कुल सच पे रिएक्शन देते हैं। क्यों करते हो वो वीडियो डिलीट? क्या तुमने औरतों को कभी गालियां नहीं दी? तुमने रुबीना के माँ बाप की परवरिश पे उंगली नहीं उठाई? तुमने रुबीना का घर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की? क्या तुम रुबीना के घर जाके रह के जो वहां याशियां करते रहे, लड़कियों से मिलने जाते रहे, क्या वो झूठ था? तुम्हारी गालियां पड़ी तो तुम्हें तकलीफ होगी और तुम माफ नहीं करोगे। मत करना माफ। पर पूरा से वापिस आके जो तुमने आयशा सिस्टर कनाडा वाली के लिए वीडियो 2 बनाई और दोनों मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी हुई है, फिर तुमने चैनल डिलीट किया जब मैंने उसके लिए आवाज उठाई। अल्लाह के घर से वापिस आके औरतों का बंदा मुंह जुबानी रेप करता है। क्या मर्द ऐसे होते हैं कि चंद डॉलरों के लिए चैनल बना लेते हैं और औरतों के कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं? तुमने औरतों को क्या क्या नहीं कहा। ये छोटी बात है कि ऐसे बच्चे माएं जाया करवा देती हैं, छिंदियां कुत्तियां, क्या क्या नहीं तुम औरतों को कहते। और आज तुम्हें तकलीफ हो रही है। और बहन भाइयों, ये तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि रुबीना ने बनाई इसके लिए वीडियो और मैंने काफी देर से इनका कोई व्लॉग नहीं देखा, कोई वीडियो। इंस्टा डीएम से भरा पड़ा था कि सिस्टर की जो मैंने असलम का गाली वाला क्लिप चलाया, ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे भेजा रिकॉर्ड करके और मैं देख के हैरान हो गई। अभी ये गालियां नहीं, असलम ने सारे बहन भाइयों को बहन डैश कह दिया है। इसके आगे भी ये गालियां नहीं देते, ये सीधी सादी व्लॉगिंग करते हैं। क्योंकि अहमदुद्दीन ने कहा है हम झूमर खेलें, हम लड़ाई करें, हम नाचें गाएं, सदका खैरात लें, वो हम करते हैं। आपको क्या? तो भाई ये रिएक्शन चैनल भी यूट्यूब वालों की पॉलिसी में से है, हम भी रिएक्शन देते हैं। आपको क्या? जब सब मामले सही चल रहे थे फिर आपने रुबीना की जिंदगी में इंटरफेयर करके रुबीना को गलत कॉल करा के रुबीना के घर में लड़ाइयां डलवा के, क्या ये आपने इंसानों वाला काम किया? खुदा के खौफ से डरो। अल्लाह के घर से आके तुम औरतों को गालियां देते हो। तुम्हारा जुबान तो गंदी है, दिल भी तुम्हारा गंदा है। तुम्हारा दिल और जुबान बिल्कुल साफ नहीं है। बिला वजह की फेक हंसी तुम लोग हंसते हो, मर्रासियों की तरह तुम्हारी छिछोरी हरकतें हैं। और टिकटॉक पे बैठ के 1 रुपए के फूल के लिए तुम रिएक्शन वालों की मिन्नतें करते हो। वो जो तुम्हारी बहनें आके तुम्हें रिएक्शन वाली फ्लावर देती हैं और तुम उनका शुक्रिया अदा करते हो, वो रिएक्शन वाली हैं, तुम्हें भीख देके जाती हैं, फिर तुम पे रिएक्शन ना करें। आजकल तुमने दोनों मियाँ बीवी ने टिकटॉक पे नया काम पकड़ लिया। एक साइड पे वो और एक साइड पे तुम मैच खेलते हो, फिर एक दूसरे के मुंह लाल पीले काले करवाते हो। पब्लिक को कहते हो 500 पे हमने पनिशमेंट रखी है, हमें 500 सेंड करो, मैं सबा के मुंह पे सुर्खी लगाऊंगा।
होंठों पे नहीं लगवाऊंगा, वहां लगवाऊंगा। शर्म नहीं आती? अल्लाह के घर से होके उम्रा करके आके नमाजों की दिखाई देके पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेल करके फिर तुम टिकटॉक पे अपनी बीवी का अपने हाथों मुंह काला और लाल करवाते हो और वहां तुम डांस करते हो और तुम्हारी बीवी सामने बैठ के कहती है कि देखना लोग मुझे कैसे दिल बेचेंगे, लोग मुझे कैसे चाहते हैं। ये क्या एक मुसलमान मर्द को उसका जमीर गवारा करता है? तुमने कब औरतों की इज्जत की जो तुम्हें आज तकलीफ हो रही है? रुबीना को भी तुमने अपनी मुंह बोली बहन बोला हुआ था, उसने चलो गलती की, मान लिया वो गलत है, पर तुमने भी दांतों पे मैल नहीं छोड़ी। उसकी बेटी को, उसके खामद को बातें की और टिकटॉक पे जाके उसको लाइव जलील करके आए और अब उसको तुम थ्रेड कॉल्स करवा रहे हो, उसको ब्लैकमेल कर रहे हो कि वो चैनल छोड़ दे, वो तुम्हारे लिए बात ना करे। फिर वो अपने लिए रोके आवाज उठाती है तो फिर तुम हमदर्दी लेने के लिए ऐसी वीडियो बनाते हो और फिर अल्लाह का हमें डर और खौफ डालते हो। क्या सारे खौफ और डर रिएक्शन वालों के लिए? तुम यूट्यूबर जो अपने आप को व्लॉगर कहते हो उनके लिए कोई अल्लाह का डर खौफ नहीं है क्या? उन्होंने नहीं मरना, उन्होंने यूट्यूबरों ने सारी जिंदगी व्लॉगिंग करते रहना, उन्होंने कोई जवाब नहीं देना। जवाब तुम भी दोगे। जो तुमने आयशा को गालियां दी, जो तुम लोगों ने मुझे कॉल्स कराई, जो तुम लोगों ने रुबीना के साथ किया और ऐसी कितनी औरतें जिसकी मैंने ओल्ड वीडियो में वॉइस चलाई। चले जी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना है आपने और बहुत ज्यादा पसंद आए तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।